वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदां श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य स्वस्तिं धन्यम् अहं महः। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग मैंने की है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्तर्भवेदनन्तभवनन्तमेव हृत्तत्त्वजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमपि अन्ति अहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमयन्ति सन्तः। ब्रह्मा जी बोले, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो संत जन होते हैं हर वस्तु को नकारते हैं और आपको
आपको अपने शरीर के अंदर ही खोजते हैं। तो संत जन होते हैं, वो आपको अपने अंदर ही खोजते हैं। निसंदेह जो इस प्रकार संत जन जो होते हैं, जो भेद करते हैं, आपको खोजते हैं सारे पदार्थों को नकारते हुए, भौतिक तत्वों को नकारते हुए आपको खोजते हैं। किस तरह अपने समक्ष पड़ी रस्सी की वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वह इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक रस्सी को तो जब भी समझ पाएंगे जब इस बात का निराकरण कर लेंगे, अपने जो भ्रम में है वो उससे मुक्त हो जाएंगे कि ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी ही है। जब तक इस बात का निराकरण नहीं कर लेंगे, जब तक इस भ्रम से नहीं उभरेंगे, जब तक वह आपकी इस रस्सी की वास्तविक प्रकृति को क्या समझेंगे। रस्सी को तो जब ही समझ पाएंगे जब इस बात का निराकरण कर लें, इस भ्रम से उपरतः इस भ्रम से निकल ना जाएं कि रस्सी सर्प है। जब इस भ्रम से निकलेंगे तभी तो वास्तविक रस्सी की प्रकृति को जान सकते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जो लोग सभी आत्माओं की आत्मा आपको अंतर्यामी परमात्मा के रूप में देखते हैं, आपको इसी आशय से कहते हैं आप तो परमात्मा हैं, परंतु आपको केवल शुद्ध जीव आत्मा समझते हैं। ऐसे लोग आपको भी जीवात्मा ही समझते हैं और ऊपर से उस आत्मा को अन्यत्र कहीं आपसे अलग कहीं ढूंढते हैं। ये उनकी अज्ञता है। यहां इसलिए वह लोग आपको वृंदावन में नहीं ढूंढते। जीव गोस्वामी लिखते हैं वही अमृज्ञः, वो वृंदावन में नहीं ढूंढते, आपको कहीं अन्यत्र ही ढूंढते हैं। वे लोग शुद्ध जीव के रूप में आपको भी एक अन्य ध्येय में स्थित देखते हैं। यहाँ पे अज्ञ लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो अज्ञानता में डूबे लोग हैं, अज्ञ जनता है, वह आपको भी अपनी ही तरह जीवात्मा मानती है। पहली अज्ञानता। दूसरी अज्ञानता ये कि वह अपने आप को आत्मा ना समझकर ध्येय मानती है। ये दोनों ही ये अज्ञानता के लक्षण हैं। आपको अपने तरह जीवात्मा मानती है और अपनी जीवात्मा को अपना ध्येय मानती है। ऐसे अज्ञ लोग यहाँ पे कह रहे हैं, अहो ये कैसी विस्मय वाली बात है। अहो, ये ब्रह्मा जी कहते हैं कितनी विस्मय वाली बात है, इतनी अज्ञता। वह लोग श्री कृष्ण की पूर्ण वर्णित विलक्षणता, भगवान की विलक्षणता नहीं समझ पाते। हे कृष्ण, आप तो सभी के मूल स्वरूप है, फिर भी आप परम तत्व को अनात्मा मानते हैं। आप परम तत्व है, उनको वो अनात्मा मानते हैं। इस प्रकार आपके चरण रूपी कमल से बाहर अन्यत्र आत्म तत्व को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे आत्म तत्व को कहीं बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये सारी ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये अज्ञ जनों की अज्ञता है। वे आपको केवल शुद्ध जीव मानकर फिर उसमें भी उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कुछ लोग आपको परमात्मा मानते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भी अज्ञ हैं जो आपको परमात्मा मानते हैं। कुछ अज्ञ लोग आपको जीवात्मा ही मानते हैं, वह तो अज्ञ है ही। कुछ लोग आपको केवल परमात्मा मानते हैं, वह भी अज्ञ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान तो परमात्मा से भी परे हैं। तो भगवान को
श्रीमद् भागवतम कहती है 3 रूपों में जाना जा सकता है। ब्रह्म रूप में निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भगवान को समझ कोई सकता है। और फिर वो ज्ञानी लोग होते हैं, और जो योगी जन होते हैं अष्टांग योगी, भगवान को परमात्मा रूप में समझते हैं, अपने हृदय में विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में, अंगुष्ठ मात्र जिनका माप है, जिनकी मेजरमेंट हमारे अंगूठे जितनी है, वो कुछ लोग ऐसा समझते हैं जो अष्टांग योगी होते हैं। लेकिन उनसे भी बड़े जो वो होते हैं जो आपको भगवान के रूप में समझते हैं, द्विभुज रूप, जो वंशी धारण करने वाले, मोर मुकुट धारण करके भगवान के रूप में जो समझते हैं, वो सबसे उच्चतम अवस्था है, वो भक्ति ही है जो आपको भगवान के रूप में समझते हैं। ज्ञानी आपको निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में समझते हैं, अष्टांग योगी आपको परमात्मा रूप में समझते हैं, और जो आपके भक्त हैं आपको भगवान रूप में, पूर्ण रूप में समझते हैं। षड ऐश्वर्य परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में आपको भगवान रूप में समझते हैं भगवान के ही, तीनों भगवान ही हैं, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो, तीनों भगवान ही हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करते, अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करते। परमात्मा रूप में भी भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन भगवान के रूप में भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। तो वो केवल भक्ति ही आपको भगवान के रूप में समझ पाते हैं। ज्ञानी और योगी तो आपको निराकार ब्रह्म और परमात्मा रूप में ही समझते हैं। इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं। तो भगवान ने गीता में बोला है, मैं ये जगत मेरा एक अंश मात्र है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं एक अंश से इस जगत में स्थित होता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। भगवान कह रहे हैं मैं केवल एक अंश से इस संसार में स्थित होता हूं, केवल मेरा एक छोटा सा अंश है वो। भगवान ने गीता में भी तो ऐसा बोला है, जो आत्मा वह लोग बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि आप परमात्मा से भी परम हैं। अतः आपको वृंदावन में से बाहर ढूंढना ये अज्ञानता नहीं तो क्या है। आपको वृंदावन, क्योंकि आप ब्रह्म से भी परम हैं, आप परमात्मा से भी परम हैं, वो आपकी केवल एक अंश हैं। तो इस प्रकार यदि आप शुद्ध जीव से परे हो और परमात्मा से भी परे हो, अगर ब्रह्मा जी कहते हैं आप नहीं होते, शुद्ध जीव से भी परे हो, परमात्मा से भी परे हो, अगर नहीं होते तो क्या मैं अपना धाम सत्य लोग छोड़कर आपको इस भौतिक जगत में ढूंढता क्या? आपको इस भौतिक जगत में नहीं ढूंढता, क्योंकि घर में कोई वस्तु कोई वन में जाकर ढूंढे तो मूर्ख ही कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन अज्ञों की अज्ञता तो देखो, जो लोग जीव तत्व ईश्वर तत्व को जानने पर भी सबसे परे श्री कृष्ण को वृंदावन में ढूंढने का प्रयास नहीं करते। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान सबसे ऊंचे हैं। चाहे कोई अद्वैत उपासना करता हो, ब्रह्म की उपासना करता हो, या योगी जन परमात्मा की उपासना करते हो, वह भी अज्ञ हैं, क्योंकि आप परम भगवान जो वृंदावन में अभी अवतार लेके आप प्रकट हुए हैं, वह आपके भक्त ही आपको उस सुंदर रूप में देख पाते हैं, मतलब दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यहाँ पे बोल रहे हैं अथापि ते देव पदाम्बुजम द्वया, कि जब तक किसी को आपकी के चरण कमलों की लेश मात्र कृपा नहीं होती, जब तक वह आपको नहीं समझ सकता। आपको जब भी समझा जा सकता है जब आपकी लेश मात्र कृपा किसी को मिले, आपके चरण कमलों की। अथापि ते देव पदाम्बुजम द्वया, यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या आपको वही समझ सकता है जिसको आपकी लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हुई हो आपके चरण कमलों की। इस प्रकार बोला जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अथापि, अथा अपि देवा, हे देव, हे कृष्ण, आप कि अथा अपि द्वया मतलब इन दोनों के चरण, पदाम्बुजम मतलब आपके चरण कमलों की प्रसाद, जिनको थोड़ा सा भी प्रसाद लेश मतलब अंश मात्र भी आपकी कृपा प्राप्त हुई हो आपके चरण कमलों की, अनुग्रहित मतलब आपकी कृपा प्राप्त हुई हो, अनुग्रहित हुआ हो आपकी कृपा से, लेश मात्र भी, पूर्ण नहीं। एवं ही तत्वम भगवान महिमना, वही आपके तत्व को समझ सकता है, आपकी महिमा को समझ सकता है। जानाति, जान सकता है आपकी महिमा को, आपकी लेश मात्र भी जिसको कृपा प्राप्त हुई हो वही आपको समझ सकता है। और जो दूसरे जन हैं, अन्य एक अपि चिरम विचिन्वन न च, और जो दूसरे जन हैं जो अपने बुद्धि से, अपनी तर्क बुद्धि से आपको समझने का प्रयास करते हैं, आपकी महिमा को समझने का प्रयास करते हैं, चिंतन मात्र से, शास्त्रों के ज्ञान से आपको समझने का प्रयास करते हैं, न च, वह नहीं जान पाते आपकी महिमा को। कहने का अर्थ ब्रह्मा जी का ये है कि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी योगी क्यों ना हो और आपकी महिमा का चिंतन करे, समझने का प्रयास करे, तो वो नहीं समझ पाएगा। और आपको तो वही समझ पाएंगे जिनको आपकी लेश मात्र कृपा मिली हो, आपकी कृपा अंश मात्र में भी जिसको मिली हो आपके चरण कमलों की, वही आपको समझ पाएंगे, और कोई नहीं समझ सकता, ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों की यत किंचित कृपा को प्राप्त करके कोई व्यक्ति आपकी महिमा को तत्व से थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है, आपकी महिमा को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है आपकी कृपा से ही। अन्यथा चिरकाल तक भी कोई, चिरम शब्द आया है, चिरकाल मतलब बहुत समय, चिरकाल तक भी चिंतन करे आपका, कितना ही आपको ढूंढे, साधना करे, अनुसंधान करे, आपको ढूंढे, क्यों ना करता रहे, आपकी महिमा को अल्प मात्र भी नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी महिमा को अल्प मात्र भी नहीं जान सकता, कोई कितना ही चिंतन करे, चिरकाल तक कोई कितना ही चिंतन करे, आपको तो वही समझ सकता है जिसको आपके चरण कमलों की अंश मात्र भी कृपा प्राप्त हो, वही आपको समझ सकता है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस श्लोक पर कि अगर कोई शंका करे कि मोक्ष तो केवल ज्ञान के द्वारा ही साध्य होता है, तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था ये लोगों की अज्ञानता है जो आपको नहीं समझते। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी से भगवान कृष्ण कहें, अच्छा अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो उसको मेरा ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मेरी कृपा की क्या आवश्यकता है। ये संसार का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसकी वो अज्ञानता में है जीव। तो अगर अपनी अज्ञानता से मुक्त हो जाए और ज्ञान को प्राप्त कर ले तो तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, केवल ज्ञान के द्वारा ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो उसको मेरी क्या आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी इसी का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं कि आप
जो ये ज्ञान को एक हाथ की दूरी पर स्थित जैसा निकटस्थ श्रेष्ठ साधन कहा गया है। ज्ञान को, शास्त्रों में ज्ञान को श्रेष्ठ साधन बताया गया है। यद्यपि उसे वही जान सकता है जिसने आपके चरण कमलों अथवा आपके एक अंश की कृपा प्राप्त की हो। मोक्ष भी ज्ञानी को जब ही मिलेगा जब आपकी कृपा प्राप्त होगी उसको। ज्ञानियों को मोक्ष भी नहीं मिलेगा अगर भगवान के चरणों का अनादर करेंगे तो। ऐसा व्यक्ति ही आप भगवान की महिमा के तत्व को जान सकता है, जबकि अन्य कोई भी पर्याप्त समय तक भी अज्ञान अंश के अपवाद का विचार करे, मतलब निरस्त करने, अपने अज्ञानता से मुक्त होने का प्रयास करे, फिर भी भक्ति के बिना तत्व दर्शन नहीं कर सकता। देखिए, भक्ति चाहिए। ज्ञानी को भी अगर भ्रम का अनुभव करना है, निराकार ब्रह्म का अनुभव करना है, उस ज्योति का अनुभव करना है, तब भी उसको भक्ति चाहिए। अष्टांग योगी को परमात्मा का दर्शन करने हैं, अपने हृदय में चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, उसको भी भक्ति चाहिए। भक्ति के बिना, भक्ति की कृपा के बिना कोई ना तो ज्ञानी ब्रह्म को समझ पाएगा, ना ही अष्टांग योगी परमात्मा को समझ पाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भक्ति का निरूपण कर रहे हैं और ज्ञान युक्त, ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। ज्ञान से मिश्रित भक्ति के बारे में ब्रह्मा जी इस श्लोक में बता रहे हैं। तो इस प्रकार यद्यपि भगवान का महात्म्य असीम है, भगवान का महात्म्य असीम है और स्पष्ट है, तथापि आपकी कृपा से ही कोई व्यक्ति उस ज्ञान के, विवेक के परिसर में गमन कर सकता है, संभव नहीं। इस कहते हैं, अथापि इस वाक्य का बतलाया गया कि भक्ति के द्वारा ही भगवान की महिमा के तत्व को कोई व्यक्ति जान सकता है। न ज्ञान के द्वारा, न अष्टांग योग के द्वारा भगवान की महिमा को कोई नहीं समझ सकता। पूर्व श्लोक में भी यही ब्रह्मा जी बोल रहे थे, प्रभु इस विचार का यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भक्ति के बिना केवल ज्ञान से किसी को संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। केवल ज्ञान से कोई अपने आप कोई मोक्ष प्राप्त कर ले, इस संसार की निवृत्ति कर ले, तो वो संभव नहीं। उसको भक्ति चाहिए। भक्ति के बिना ये संसार निवृत्त नहीं होगा। ज्ञानियों का भी इस संसार, इस भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में आए शब्दों के अर्थ को बताया गया। हे अर्थात हे सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले, हे प्रकाशमान प्रभु, अथवा देव का अर्थ है वृंदावन में सदा क्रीड़ा करते हैं। ऐसे हे देव, आपकी कृपा के लेश से अनुग्रहित, आपकी कृपा अगर लेश मात्र भी किसी को अनुग्रहित हो, किसी को कृपा मिले, लेश मात्र भी, पूर्ण कृपा ना मिले, चाहे लेश मात्र भी आपकी कृपा मिले, और ऐसे जन जो अनुग्रहित जन ही आपको तत्व से समझ पाते हैं। यम एव, शास्त्रों में वेद में दे रखा है, यम एव एष वर्णोते, ये श्लोक कठोपनिषद का श्लोक है। यम एव, भगवान को कोई कितना प्रयास कर ले समझने का, नहीं समझ सकता। लेकिन जिनको भगवान अपने आप को जनाना चाहें, जिनको भगवान अपने आप को जनाना चाहे, वही भगवान को जान सकता है। यमेव वर्णोते, यहाँ पे श्लोक आता है कि वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान अपने आप को प्रकट करे, और भगवान अपने आप को जिसको जनाना चाहे वही भगवान को समझ सकता है। अपने ज्ञान, अपनी साधना से कोई भगवान को नहीं समझ सकता। इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आपकी करुणा की कृपा ही उसमें कारण है। आपकी करुणा, आपकी कृपा ही से ही कोई आपको जान सकता है। अपनी अगाध बुद्धि से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से कोई आपको नहीं समझ सकता।
और जब तक कोई आपको नहीं समझ सकता, जब तक इस संसार से निवृत्ति नहीं हो पाएगी उसकी। भगवान को समझकर ही, भगवान की कृपा से ही इस संसार की निवृत्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञानियों को भी, भक्तों की तो बात ही छोड़िए, ज्ञानियों को भी मोक्ष जब ही प्राप्त हो पाएगा जब भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ब्रह्मा जी इस बात के, हे प्रभु आपकी करुणा ही कारण है, ये विचार करना चाहिए। आपकी महिमा तो स्पष्ट ही है। अस्य देव पूषः कहकर आपके स्वरूप की विभूता की भूमिका बनाई जा चुकी है। भगवान विभू है, विभू है मतलब अनंत है। भगवान के द्वारा इस बात का पुनः कथन किया गया। आपका स्वरूप कृपा प्राप्त जनों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आपका स्वरूप वही अनुभव कर सकते हैं जिनको आपकी कृपा प्राप्त हुई हो। रुद्र और आदि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं आप उस तत्व को कैसा और कितना विचार करके भी नहीं आपको जान पाते। तात्पर्य ये है कि उसे शास्त्र अभ्यास से विचार कर और योग अभ्यास से ढूंढने पर भी लेश मात्र नहीं जाना जा सकता। कोई शास्त्र के अभ्यास से आपको जानने का प्रयास करे, शास्त्र पढ़े, अभ्यास करे, और कोई योग साधना का अभ्यास करके आपको ढूंढने का प्रयास करे, तो आपको लेश मात्र भी नहीं जाना जा सकता। अंश मात्र भी आपको शास्त्र को अभ्यास से, योग के अभ्यास से आपको समझना, आपको समझा नहीं जा सकता। लेश मात्र कहने का अर्थ यह है कि उनकी महिमा को लेश मात्र भी जान नहीं सकता। लेश मात्र का क्या अर्थ हो गया? जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं लेश मात्र का अर्थ हो गया, जब तक वो भगवान को समझने का प्रयास करेगा जब तक भगवान की महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान की महिमा तो अनंत है। वो एक अंश अगर समझने का प्रयास करेगा योग अभ्यास से, शास्त्रों के अभ्यास से, तो जब तक वो भगवान को समझने का प्रयास करेगा तो भगवान की महिमा और बढ़ जाएगी, अनंत है ना। तो इसलिए नहीं आपकी महिमा को जान सकता, पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता भगवान की कृपा के बिना, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा को जानेगा शास्त्र अभ्यास से, योग अभ्यास से, जब तक भगवान की कृपा और बढ़ जाएगी, भगवान की महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान की महिमा तो बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं भगवान की महिमा तो बढ़ती जाएगी, अनंत मात्रा की महिमा है तो बढ़ती जाती है, उसका वर्धन होता रहता है भगवान की महिमा का। तो कैसे कोई समझ पाएगा भगवान की महिमा को? जब तक एक अंश मात्र समझेगा भगवान की महिमा को, जब तक तो भगवान की महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि एवर इंक्रीजिंग है भगवान की महिमा, वर्धन हो रहा है भगवान की महिमा का। वर्धन मतलब बढ़ती जा रही है भगवान की महिमा। इसलिए भगवान को पूर्ण रूपेण, भगवान को वही समझ पाएगा जो भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हुई हो। लेश और पूर्ण कृपा भी नहीं, लेश मात्र कृपा भी भगवान को प्राप्त हुई हो, वही भगवान को पूर्ण रूपेण समझ पाएगा। नहीं तो भगवान की अज्ञानी जन ज्ञान के अभ्यास से और योग के अभ्यास से भगवान की महिमा को लेश मात्र भी नहीं समझ सकते, थोड़ा अंश भी नहीं समझ सकते भगवान का महिमा का। इस प्रकार यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक में कि किसी जीवात्मा को ब्रह्म सुख का अनुभव तो केवल आपकी भक्ति के लेश मात्र से ही हो पाएगा। अगर कोई ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है, निराकार उस ज्योति प्रकाश को समझना चाहता है, तो वो आपकी भक्ति के लेश मात्र से भी हो जाएगा। आपकी थोड़ी सी भी भक्ति कर ले तो उसको ब्रह्म सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपकी थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर ले तो भक्ति के लेश मात्र से ही आप उसको ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, उसको ब्रह्म का अनुभव होगा, उसको परमात्मा का अनुभव होगा, जो लेश मात्र भी आपकी भक्ति करता है। अरे सिद्ध की तो बात छोड़ो, जो साधक है
वह भी भगवान की महिमा को समझ सकता है। सिद्ध की तो बात ही छोड़ो, भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है। यहाँ पे यही बोले, यदि कोई जीव माया और माइक समस्त अंशों से रहित हो गया हो, फिर भी आपके चरण कमलों के प्रसाद से अनुग्रहित होने पर ही उसे आपकी महिमा का ज्ञान हो पाएगा। अगर बड़े बड़े ज्ञानी जन अपनी शक्ति से आप भगवान की माया से रहित भी हो जाए, अपनी साधना से, बड़े बड़े ज्ञानी और योगी जन अगर भगवान की माया से मुक्त भी हो जाएं, फिर भी भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। यही यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि स्वयं आपने जब भगवान मत्स्य रूप में आए थे, भगवान ने जब अवतार लिया था, मत्स्य अवतार के रूप में जब भगवान का अवतरण हुआ था, उस समय भगवान बोले थे, क्या बोले थे कि आप मेरी ही महिमा को परब्रह्म के रूप में समझा जा सकता है। प्रश्नों के द्वारा विस्तृत विवेचन को प्राप्त उस मेरे अनुग्रह द्वारा तुम अपने हृदय में मुझे जानोगे। भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया था तो भगवान ने राजा को बोला था कि आप मुझे, मेरी महिमा को जब ही समझ पाओगे जब मेरी कृपा आपको प्रकाशित होगी। मेरी कृपा से ही आप मेरी महिमा को समझ पाओगे। आपके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा मैं अपनी कृपा से। ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। उस स्थान पर श्री स्वामी कि जब तुम मेरी महिमा अनुग्रह को समझोगे तब परब्रह्म को तुम जानोगे। तो यहाँ पे जो किसी ज्ञानी से पहले से ही विद्या, उस गुणीभूत भक्ति से अनुग्रहित होने पर पहले अविद्या उपरत होती है। देखिए, गुणीभूत भक्ति क्या होती है? ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति, उसको गुणीभूत भक्ति बोलते हैं। एक तो होती है शुद्धा भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसमें ना तो ज्ञान का कोई मिश्रण है, ना कर्म का कोई मिश्रण है, वो शुद्ध भक्ति है। उसकी तो बात ही छोड़िए। गुणीभूत भक्ति मतलब जिनमें ज्ञान का मिश्रण हो या कर्म का मिश्रण हो, ऐसी भक्ति भी कोई करता है तो वह इस संसार से निवृत्त होने का हो जाता है, मतलब आरंभ करना शुरू कर देता है। इस संसार से मुक्ति उसकी आरंभ हो जाती है जब भगवान की ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति करता है। इस संसार से निवृत्त होने का आरंभ हो जाता है। संसार से मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त करने का आरंभ हो जाता है जब भगवान की भक्ति, कोई मिश्रित भक्ति भी कोई करता है तब योगी ज्ञान का भी, और उसके बाद विद्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तब योगी ज्ञान का भी त्याग करता है। जब विद्या उत्पन्न हो जाती है तब एक ऐसी अवस्था आती है योगी की कि योग साधना को भी छोड़ देता है, या योगी ज्ञान साधना को भी छोड़ देता है। और क्योंकि भगवान ने कहा है ज्ञानश्च महि सन्न्यसेत्, मुझे पाने के लिए ज्ञान का भी संन्यास करो। ज्ञान को त्यागना होता है अगर भगवान को समझना है तो। ज्ञानी को ज्ञान को त्यागना होता है, योगी को योग अभ्यास की साधना को त्यागना पड़ता है जब वो भगवान को समझ पाता है। जो ज्ञानी ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, योगी योग की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, तब भी भगवान को नहीं जान पाता। उस योगी को अपनी योग का अभिमान छोड़ना होगा, योगी को अपनी योग छोड़ना होगा, ज्ञानी को अपनी ज्ञान की साधना छोड़नी पड़ेगी, तभी भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान ने बोला है शास्त्र में, ये श्रीमद् भागवतम में है कि ज्ञानश्च मयि सन्न्यसेत्, मुझे पाने के लिए ज्ञान का भी संन्यास कोई करता है, ज्ञान को भी छोड़ देता है, तब वह मुझे समझ पाता है, मेरी महिमा को समझ पाता है। ज्ञानी ज्ञान का भी संन्यास, ज्ञान से भी संन्यास ले ले। देखिए,
इस संसार का से संन्यास लिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, संसार से संन्यास लिया। अब भगवान यहां पे बोल रहे हैं कि ज्ञान से भी संन्यास लेकर तब वो मुझ तक मेरी महिमा को समझ पाएगा। उसको ज्ञान से भी संन्यास लेना होगा ज्ञानी को, तब वह मेरी महिमा को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ऐसे ज्ञानी के ऊपर भक्ति अर्थात प्रसाद रूप अगर भक्ति योग मिल जाए, अनुग्रह करता है, ये तात्पर्य ये है। परंतु जो साधक ये विचार करता है कि माया बंधन निवृत्ति पूर्वक स्वरूप प्राप्ति रूप फल की तो मुझे प्राप्ति हो गई, अब मुझे साधना की क्या आवश्यकता है। कोई ऐसा ज्ञानी या योगी समझे कि मुझे तो मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, मुझे तो माया बंधन से मेरी मुक्ति हो गई है अपनी साधना अपने प्रयास से, तो अब मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है। तो कोई ऐसा मानकर यदि भक्ति और भक्ति का त्याग करे तो केवल ब्रह्म अनुभव के लिए उद्योग करे, तो वह भले ही मुख्य ज्ञानी ही क्यों ना हो, हजारों हजारों ज्ञानियों के गुरु ही क्यों ना हो, वो हजारों हजारों ज्ञानियों का गुरु ही क्यों ना हो, वो अगर वो समझता है नहीं मुझे ब्रह्म स्वरूप की तो प्राप्ति हो गई है, अब मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, तो वह ब्रह्म तत्व की महिमा को भी नहीं जान पाएगा। भले ही वह बहुत शास्त्र का अभ्यास करता रहे अथवा योग का अभ्यास करता रहे, तब भी वह ब्रह्म तत्व को नहीं समझ सकता। भगवान को तो छोड़ो, निराकार निर्विशेष ब्रह्म को भी नहीं समझ सकता जब तक वो भक्ति नहीं अपनाएगा, जब तक अपनी साधना में भक्ति का मिश्रण नहीं करेगा, तब तक वह ज्ञानी को ज्ञान की साधना का फल प्राप्त नहीं होगा, उस योगी को योग अभ्यास करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जब तक वह भक्ति को नहीं जोड़ेगा अपनी साधना में। तो यहां पे तो ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अरे ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है, उसको ज्ञान क्यों करता है ज्ञान मिश्रित भक्ति? तब अगर ज्ञान मिश्रित भक्ति करेगा तब उसको ज्ञान का फल प्राप्त होगा, ज्ञान साधना का फल प्राप्त होगा। अगर भक्ति नहीं जोड़ेगा अपने ज्ञान साधना में तो उसको ज्ञान का भी फल प्राप्त नहीं होगा। कोई योगी है, अष्टांग योगी है, जो योग के सारे अंगों को प्रयास करता, अभ्यास करता है, उसको जब तक अपनी साधना का फल प्राप्त नहीं होगा, जब तक वो भक्ति को नहीं जोड़ेगा अपनी साधना में। भक्ति को जोड़ना अति आवश्यक है, वो कोई विकल्प नहीं है। भक्ति जब तक भक्ति को थोड़ा सा भी जोड़े, मिश्रित करे अपनी साधना में, जब तक ना तो ज्ञानी को ना योगियों को अपनी साधना का फल प्राप्त होगा। उनको भक्ति करनी ही पड़ेगी, चाहे अंश मात्र में करें, भक्ति तो उनको जोड़नी ही होगी अपनी साधना में, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे योगी हो। यहां पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस बात को कि हे प्रभु, आपकी कृपा मतलब आपकी भक्ति प्राप्त करके ही आपको आपकी महिमा को अंश मात्र समझ पाएगा वो। जिस मात्रा में भक्ति जोड़ेगा उतनी मात्रा में आपकी महिमा को समझ पाएगा। लेश मात्र भी आपकी कृपा प्राप्त होगी, लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी आपकी अगर कृपा प्राप्त होगी तो तभी वह ब्रह्म को या परमात्मा को समझ पाएगा। आपकी कृपा तो अति आवश्यक है, मतलब भगवान की कृपा चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, लेश मात्र ही क्यों ना हो, भगवान को समझ पाएगा, थोड़ी सी महिमा को समझ पाएगा। वो भगवान अपनी साधना का फल जब ही प्राप्त होगा उसको। और अगर भक्ति कोई लेश मात्र भी करे तो भगवान को पूर्ण रूप ही न समझ जाएगा। मतलब अगर लेश मात्र भी कोई भक्ति करे अपने जीवन में, लेश मात्र भी आप भगवान की भक्ति करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे लेश मात्र भी, तो उसको पूर्ण भगवान अपने आप को जना देंगे, अपनी कृपा से अनुग्रहित करके उसको पूर्ण रूपेण अपने आप को प्रकट कर देंगे उसके सामने, या उसको जना देंगे अपने आप को। कोई लेश मात्र भी, देखिए कितना अंतर है ज्ञान
योग साधना और दूसरी ओर भक्ति साधना में कितना बड़ा अंतर है। दूसरी ओर भक्ति साधना, ज्ञान साधना अगर कर ले ठीक ढंग से, और जब तक भक्ति को नहीं जोड़ेगा, जब तक उसको ना तो ज्ञान साधना का फल प्राप्त होगा ना योग साधना का फल प्राप्त होगा। और दूसरी ओर भक्ति को थोड़ी मात्रा में क्यों ना करे, वो भक्ति को कंप्लीट भी ना करे, थोड़े सी अंश मात्र में, लेश मात्र में ही भक्ति क्यों ना करे, भगवान को पूर्णता समझ सकता है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा, अनुग्रहित हो जाएगा भगवान की कृपा से, और भगवान उसको अपने आप को प्रकट कर देंगे, अपने आप को जना देंगे उसके हृदय में बैठकर। ऐसे भगवान हैं। इतनी बड़ी भक्ति की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं 30वें 31वें श्लोक में ब्रह्मा जी और प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ततस्तु मेना सभूरिभागो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भवेता अत्र वानत्र तु वातिरश्चाम येना अहम एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। ततस्तु मेना सभूरिभागो भवेत्र वान्यत्र तु वातिरश्चाम येना अहम एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ततस्तु हे नाथ, कि मैं, हे प्रभु मैं भी भाग्यवान बनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं चाहे मैं भी भाग्यशाली बन सकूं। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं चाहे मैं ब्रह्मा का जन्म लूं या किसी और योनि में क्यों ना जन्म लूं, या किसी और योनि में जन्म क्यों ना ले लूं मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है हे प्रभु, हे देव, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। क्या बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इतना भाग्यशाली बनूं कि मेरी गणना आपके भक्तों में हो। चाहे ब्रह्मा की योनि में मैं ब्रह्मा का जन्म क्यों ना लूं, या मैं अन्यत्र त्रियंच गति में मेरा जन्म क्यों ना हो, मेरी तो लेकिन एक ही प्रार्थना है कि मेरी गणना, मेरी गिनती आपके भक्तों में हो, आपके भक्तों में मेरी गिनती हो। तो मैं त्रियंच योनि में क्यों ना जन्म ले लूं। गजेंद्र जी को, हाथी का शरीर था गजेंद्र जी का, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, गजेंद्र जी का। और तो मतलब मैं किसी योनि में हूं, ब्रह्मा जी यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरी गिनती, मेरी गणना आपके भक्तों में हो, बस यही कृपा मैं आपसे चाहता हूं प्रभु। ततस्तु, मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे मैं चेना येना हम एको भवत जनानां भूत्वा निषेवे तब पाद पल्लवम, मुझे एक ही मेरी आकांक्षा है, इच्छा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पशु योनि में क्यों ना हूं, जहां भी कहीं हूं, मैं चाहता हूं कि निषेवे तब पाद पल्लवम, आपकी चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, मैं किसी योनि में जन्म ले लूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी एक ही मात्र प्रार्थना है प्रभु आपसे, हे देव, कि मेरे आपकी भक्ति मुझे मिले और भक्ति के फलस्वरूप आपके चरणों की पाद पल्लव, आपके चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हो। मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं कहां और किसी योनि में हूं, बस मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि मेरी गणना आपके भक्तों में हो, आपके भक्तों में मेरी गणना हो।
इस प्रकार ब्रह्मा जी बोलते हैं। इसलिए मेरा महाभाग्य तब होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब या किसी पशु पक्षी के बीच में भी मेरा जन्म क्यों ना हो, अथवा अन्य योनि भी में कहीं भी जन्म हो, तथा भाग्य से आपके भक्तों के बीच कोई एक व्यक्ति बनकर आपके भक्तों के बीच में एक भक्त बनकर मैं है, आपके भक्तों के बीच में केवल एक साधारण सा भक्त बनकर मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, बस यही प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, यही प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान से। यही प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, और आगे क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी 31वें श्लोक में, अहो अति धन्या व्रजगोरमण्या कन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सरा आत्मजना मना यतृप्तु अद्यापि न चाऽलं ध्वरा अहो अति धन्य व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतम् अतीव ते मुदा यासां विभो वत्सर आत्मना यत्र तृप्तये अद्यापि न च अलम् अध्वरा। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु अहो अति धन्य, ये कितने धन्य हैं ये। कौन? ब्रज गो, ब्रज की गायें कितनी धन्य हैं। रमण्या, बहुवचन है, रमण्या मतलब बहुवचन, ये सारी गोपियां कितनी धन्य हैं ये प्रभु। अहो अति धन्या, ब्रज गो, ब्रज की गायें, और रमणी मतलब गोपांगनाएं, ब्रजवासी कितने धन्य हैं ये। क्यों ब्रज गोपियां क्यों धन्य हैं? बोलते हैं दूसरी लाइन में, स्तन्यामृतम पीतम इवं ते मुदा, इन्होंने आपको स्तनपान कराया। इतना बड़ा सौभाग्य इनका कि आपका स्तनपान किया इन्होंने, गौओं ने, गोपांगनाओं का स्तनपान किया भगवान ने। जब भगवान गोप सखा बन गए, जब भगवान बछड़े बन गए, यू बहू, जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे ना, अभी चुराए थे, तो भगवान यू बहू गोप बन गए, यू बहू भगवान बछड़े बन गए। तो कितना बड़ा कह रहे हैं, अति धन्य, कितने बड़ा धन्य भाग्यशाली हैं ये गोप रमणियां और ये गौएं, जिनका डायरेक्ट भगवान ने स्तनपान किया। डायरेक्ट मतलब सीधा भगवान अपना मुंह गौओं के स्तनों पे लगा के भगवान स्तनपान करते थे। गोपियों का स्तनपान करते थे अपनी अपनी माता, उनके पुत्र के रूप में बनकर। हाँ, भगवान कितना, तो ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं उनके भाग्य को देखकर। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो कितना बड़ा, अति धन्य, कितनी धन्य हैं ये गोपियां, ये कितनी धन्य हैं ये गौएं। स्तन्य अमृत, वो अमृत रूपी, अमृत सा पान किया, भगवान को पान कराया, अपने स्तन का, दूध का पान कराया। पीतम अतीव, भगवान ने पिया, और केवल पिया नहीं, अतीव में मुदा, आनंद पूर्वक पिया, आनंद मिला भगवान को। अतीव में मुदा, मुदा मतलब होता आनंद, आनंद से युक्त होके पिया, भगवान का आनंद मिला भगवान को स्तनपान करके, गोपियों का और गौओं का। पीतम अतीव, अतीव मतलब अतुल्य आनंद मिला भगवान को। अतीव ते मुदा, भगवान को अतुल्य, पूर्णतया, अतीव पूर्णतया संतोष के साथ भगवान ने स्तनपान किया, आनंद के साथ भगवान ने स्तनपान किया। यासाम विभो वत्सरः, बछड़ों और ग्वालियों के पुत्र और बछड़ों के रूप में और पुत्रों के रूप में भगवान ने स्तनपान किया। यतृप्तये
अद्यापि न चालमध्वरा। और तृप्त हो गए भगवान, संतोष मिला, भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, भगवान तृप्त हो गए। कह रहे हैं यत् तृप्त अद्यापि, तृप्त हो गए भगवान। अद्यापि मतलब यद्यपि भगवान को बड़े बड़े यज्ञों में भगवान को आहुति दी जाती है, च अलम अध्वरा, अध्वरा मतलब बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान को तृप्त करने का प्रयास ऋषि मुनि जन करते हैं, योगी ज्ञानी जन करते हैं। वैदिक यज्ञों से भी आप कभी तृप्त नहीं होते। और वो कह रहे हैं कि अतृप्त अद्यापि, अद्यापि मतलब यद्यपि अनंत काल सनातन काल से आपको यज्ञ के द्वारा आपको तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं बड़े बड़े ब्राह्मण जन, योगी जन, ज्ञानी जन। यज्ञ करने से आपको तृप्त करना, यज्ञ कर रहे हैं अनंत सनातन काल से, कितने पुरातन काल से आपको यज्ञ करना, यज्ञ के द्वारा आपको तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। न च अलम, लेकिन आप तृप्त नहीं होते हो, आप तृप्त नहीं होते हो प्रभु, आपको उतना संतोष नहीं प्राप्त हुआ या तृप्त हुए जितना तृप्त आप गौओं का स्तनपान करने से और गोपियों का पुत्रों के रूप में स्तनपान करने से आपको जो तृप्ति मिली, जो आनंद प्राप्त हुआ, जो संतोष प्राप्त हुआ, वह संतोष तो आपको अनादि काल से चले हुए यज्ञों से आप संतोष प्राप्त नहीं होता। उतना संतोष, उतनी तृप्ति नहीं होती, उतना आनंद वर्धन नहीं होता आपका, जितना आपको बछड़ों, गौओं का और गोपियों का, बछड़ों और पुत्रों के रूप में स्तनपान करने से जो संतोष आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं, अहो अति धन्य व्रज गौर रमण्या, स्तन्यामृतं पीतम अतीव ते मुदा, यासां विभो वत्सर आत्मजः आत्मना, यत् तृप्तये अद्यापि न च अलम अध्वरः। वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ भगवान को इन यज्ञों से, समस्त वैदिक यज्ञों से, और अनंत काल से अब तक संपन्न, जितने भी संपन्न किए गए हैं ये वैदिक अनुष्ठान, वैदिक यज्ञ, जितने भी अनंत काल से अब तक जितने भी यज्ञ संपन्न किए गए हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, उससे भी भगवान को उतना संतोष नहीं मिला जितना संतोष आनंद मिला स्तनपान करने से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इन दो श्लोकों में हमारे आचार्य जन लिखते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा महाभाग्य तब होगा जब यहां किसी पशु पक्षी के बीच में मेरा जन्म हो, अथवा अन्य योनि में भी कहीं जन्म हो, तथा भाग्य से आपके जनों के बीच मेरी गणना हो, आपके भक्तों के बीच में मेरी गणना हो। देवता आदि योनियों में जन्म की तुलना में जहां कहीं भक्ति युक्त होकर जन्म प्राप्त हो, मुझे देवताओं के बीच में जन्म नहीं चाहिए। मुझे पशु योनि में जन्म दे दो, लेकिन आपकी भक्ति से युक्त होना चाहिए, आपके भक्तों में मेरी गणना हो, बस मेरी तो यही इच्छा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे देवताओं में जन्म नहीं चाहिए, मुझे देवताओं में मेरा जन्म हो, मेरी गणना हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो ये है चाहे मैं पशु पक्षी योनि में क्यों ना जन्म ले लूं, लेकिन आपके भक्तों में मेरी गणना होनी चाहिए, आपके भक्तों में मेरी गिनती होनी चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। ये विचार कर अति उत्सुकता पूर्वक इन श्लोकों में ब्रह्मा जी फिर ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके भाग्यों का अभिनंदन करते हैं। अहो अति धन्य, ब्रज में स्थित
गायें, रमणीगण एवं गोपगण अति धन्य हैं, जिनके स्तन के दूध को आपने बछड़ा एवं पुत्र बन के पिया। ऐसे आपको तृप्त प्रदान करने में सभी यज्ञ आज तक समर्थ नहीं हुए। जितने भी यज्ञ हुए आज तक समर्थ नहीं हुए आपको तृप्त करने में। ऐसे आपने प्रतिक्षण तृप्ति पूर्वक उनके अमृत रूप दूध का पान किया। प्रतिक्षण आपने तृप्त होकर, प्रतिक्षण तृप्त पूर्वक आपने उस अमृत रूप दूध का पान किया, जिससे आपको तृप्त हो गया, तृप्ति पूर्वक। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अहो, जीव गोस्वामी लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं, बहुत सुंदर। जीव गोस्वामी लिखते हैं, समय कितना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अभी समय है तो मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तात्पर्य पढ़ता हूं। इस श्लोक, इन दोनों श्लोकों पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं कि यदि कृष्ण पूछें, हे ब्रह्मा जी, आप तो साधन तत्व को जानने में शिरोमणि हो, आपने अपनी स्तुति में जिन भक्ति और ज्ञान के लक्षणों का वर्णन किया है, उनमें अब आपकी क्या इच्छा ये बताओ। आपने अपनी स्तुति में ज्ञान का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया, अब आप क्या चाहते हो मुझसे? मान लो भगवान कृष्ण पूछे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से पूछें, आपकी क्या स्पृहा है, आपकी स्पृहा मतलब आपकी इच्छा क्या है ब्रह्मा जी? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ये दो श्लोक बोलते हैं। हे नाथ, इस संबोधन से ब्रह्मा जी चाहते हैं कि भगवान की दास्य भक्ति मुझे प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, श्रेष्ठ और निकृष्ट के विषय में भली भांति विचार कर, जिसे तुम सर्वोत्कृष्ट वस्तु समझते हो, उस वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रार्थना करो। अब जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की इतनी सारी श्लोकों में, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा, तुमने ज्ञान भक्ति, कहीं अपनी प्रार्थनाओं में कहीं ज्ञान कहीं भक्ति का उल्लेख किया। अब तुम स्पष्ट रूप से बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे, तुम क्या चाहते हो इस प्रार्थना से, तुम क्या फल चाहते हो इन प्रार्थनाओं से। और तुम भली भांति विचार कर लो ब्रह्मा जी, तुम ये इस बात पे विचार करो कि ये ऊंचा है, ये निकृष्ट है, ये उत्कृष्ट है। इस बात पर भली भांति विचार कर लो, एक बार विचार करके मुझे बताओ अपनी इच्छा को, स्पष्ट रूप से मुझे प्रार्थना करो कि तुम क्या चाहते हो ब्रह्मा जी, तुम क्या चाहते हो मुझसे। अगर भगवान कहे ब्रह्मा जी से कि क्या ये उत्कृष्ट क्या है, निकृष्ट क्या है, जो भी तुमने प्रार्थनाओं में अभी तक बोला, तुम इसको भली भांति विचार कर लो और स्पष्ट रूप से मुझे प्रार्थना करो कि तुम्हारी क्या इच्छा है ब्रह्मा, तुम अपनी इच्छा को व्यक्त करो। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु, महान भाग्य को मन में पहले से ही निर्धारित कर कहते हैं, ऐसा भाव समझना चाहिए, मुझे ऐसा भाग्य मिले जिससे इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा पक्षियों के मध्य होने वाले किसी भी जन्म में आपके चरणों की सेवा प्राप्त कर पाऊं। ब्रह्मा जी ने फाइनल ये बोला, तब निषेवा तब पाद पल्लवा, आपके चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हो, मेरी तो यही प्रार्थना है। मैंने अभी तक जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, चाहे कोई उत्कृष्ट प्रार्थना की है, निकृष्ट प्रार्थना की है, मेरा तो मत यही है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, चाहे ब्रह्मा का जन्म मिले, चाहे पशु पक्षियों में क्यों ना जन्म मिल जाए मुझे। यही ब्रह्मा के जन्म से लेकर त्रियंश योनि पर्यंत जितने भी जन्म संभव हैं, उनमें कभी कहीं भी जन्म मिले, मुझे आपके चरणों की सेवा मिले। जैसे भगवान ने बोला कि भगवान ने बोला है 11वें स्कंद में कि जटायु ने, वो तो त्रियंश गति के थे, गजेंद्र जी जो गजेंद्र थे वो भी त्रियंश गति में, हाथी का शरीर, जटायु का शरीर, उनमें उन्होंने परम भक्ति की भगवान की।
और भगवत प्राप्ति की उस योनियों से। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ब्रह्मा का जन्म, मुझे देवताओं के जन्म में कोई रुचि नहीं है, तो आप मुझे पशु पक्षी का जन्म दे दीजिए, लेकिन मुझे गजेंद्र जी जैसा बना दीजिए, मुझे जटायु जैसा बना दीजिए। आपकी भक्ति चाहता हूं बस, मैं तो आपके चरणों की सेवा चाहता हूं हे प्रभु। इनमें श्री कृष्ण के इस वचन से ज्ञात होता है कि गज जटायु की त्रियंज गति में भी भक्ति आचरण संभव है। हाँ, ब्रह्मा ने, हाँ, हरे कृष्णा हो गया। अच्छा, चलिए मैं शीला विश्वनाथ ठाकुर का की तात्पर्य में, और तो बस यही यहाँ पे इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आपके आपके भक्तों के बीच भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहे साधक दशा का हो चाहे सिद्ध दशा का हो, फिर भी मैं उनके साथ आपकी सेवा करूं। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आपके भक्त गणों में मेरी गणना हो, चाहे वो साधक भक्त क्यों ना हो, सिद्ध भक्त क्यों ना हो, कोई भी भक्त हो आपका, चाहे साधक अवस्था का भक्त क्यों ना हो, उनमें मेरी गणना हो। मतलब कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का, मैं ब्रह्मा जी ये भी नहीं चाह रहे नहीं आपके सिद्ध भक्तों में मेरा जन्म हो, ब्रह्मा जी ये भी नहीं चाह रहे कि आपके सिद्ध भक्तों में मेरी गणना हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई साधक भी, कोई आपका कोई कनिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, कोई नया भक्त क्यों ना हो, साधक ही क्यों ना हो, उसमें भी मेरी गणना हो जाए तो उससे भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं तो यही मेरी इच्छा है, चाहे मेरी गणना, मेरी गिनती चाहे उन भक्तों में करते हैं आप। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस जगत में कृष्ण की सेवा के लिए 1000 जन्म लेने की प्रार्थना कर डाली ब्रह्मा जी ने। मेरा किसी भी 1000 जन्म हो जाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मेरा ये जन्म आखिरी जन्म होना चाहिए। नहीं, मुझे 1000 जन्म मिले, लेकिन हर जन्म में मैं आपके भक्तों, मेरी गिनती, मेरी गणना आपके भक्तों में होनी चाहिए। बस ब्रह्मा जी की यही प्रार्थना है। आगे अब जो जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं ब्रह्मा जी ने, उसको एक सार रूप में शीला विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि कहां से शुरुआत हुई ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं की। 9 मिड डे, जिसमें भगवान का रूप बता रहे हैं, भगवान सुंदर रूप वाले हैं। भगवान ने बांसुरी अपने बाएं कटी में खोस रखी है। भगवान का सुंदर रूप का वर्णन पहले श्लोक से किया। नोमिड्डे अत्र, वो माधवा, वो श्लोक था ना, तो पहले श्लोक से अभी तक का जो श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी कैसे धीरे धीरे अपनी प्रार्थनाओं को व्यक्त करते हैं भगवान से, इसका सार रूप दे रहे हैं आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। अभी तक जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हुई हैं, तो ठीक है, अभी विराम देते हैं। कल या मंडे को जो भी है, हम पुनः उपस्थित होंगे शीला विश्वनाथ ठाकुर के तात्पर्य के साथ इन 2 श्लोकों पर, 30वां श्लोक और 31वां श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है ब्रह्मा जी के। तो हम अगली बार इसको पूर्ण करेंगे, शीला विश्वनाथ ठाकुर के तात्पर्य को, और जीव गोस्वामी का तात्पर्य भी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत सुंदर है। तो ठीक है, विराम देते हैं अभी इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शीला वेद व्यास मुनि की जय, शीला सुखदेव गोस्वामी की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।